अहम खबर दे रहा हूं आपको कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का शेड्यूल तकरीबन फाइनलाइज हो गया। ज़राए से मैं आपको बता रहा हूं 11 अप्रैल को मियां नवाज शरीफ, ज़राए की खबर है कि खसूसी त्यारे में बैठ के सऊदी अरब जाएंगे और वहां से उन्हें दावतनामा आया है और वो शाही मेहमान होंगे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के। और खबरें ये आ रही हैं मेरे पास के रमज़ान का आखिरी अशरा मियां नवाज शरीफ साहब मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे और वहाँ से फिर वो मरीम नवाज साहिबा भी उनके हमरा होगी और सऊदी अरब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इन्विटेशन आ चुका है। तो ये इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और इनकी पूरी फैमिली जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ट्रैवल करके सऊदी अरब पहुँचेंगे, आखिरी अशरा मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे और वहाँ से फिर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। और जो प्लानिंग है अब वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या होने जा रहा है, क्या प्लानिंग है, होने क्या जा रहा है ये तो नहीं मैं आपको कह रहा, लेकिन प्लानिंग जो पीडीएम की है और पीडीएम के जो सपोर्ट में लोग पीछे खड़े हैं उनकी है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब वहां से चलेंगे जी, वो सऊदी अरब आएंगे, सऊदी अरब में आखिरी अशरा गुजारेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। उनके पाकिस्तान आने से पहले उनके खिलाफ जितने भी ये मुकदमात वगैरह है, जैसे इसहाक डार के खिलाफ ख़त्म किए बिफोर ही लैंडेड इन पाकिस्तान, उनके जितने भी वारंट गिरफ्तारी थे आपको पता है कि वो मुअत्तल कर दिए गए थे और उसके बाद खारिज हो गया और उसके बाद डार साहब बरी हो गया और उसके बाद उनके एसेट्स भी उनको वापस मिल गए। तो सेम इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब वहां से चलेंगे और उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और जो भी उनके खिलाफ वारंट्स हैं, और वो आपको पता है कि ज़मानत 4 हफ्तों की पे गए थे और उसके बाद 3.5 साल हो गए वो वापस नहीं आए, तो जाहिर बात है उनका स्टेटस इस वक्त तो एक मफरूर का है कानूनी तौर पे। तो वैसे तो इश्तिहारी का भी होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इस दौरे हुकूमत में अगर उन्होंने उस स्टेटस को तब्दील कर लिया, क्योंकि 3 महीने से ऊपर अगर कोई शख्स कानून से मफरूर रहता है तो बाकायदा तौर पे वो इश्तिहारी हो जाता है। तो लेकिन ये चाहे मफरूर का स्टेटस है उनका या इश्तिहारी का स्टेटस है, उनके आने से पहले ये हुकूमत उसको ख़त्म करेगी मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस को। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की ये जो इन्होंने लेजिस्लेशन किया है, वो जो ताहयात नाअहली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके खिलाफ एक अपील इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेशन रिसेंटली पास्ड, और ये एक्सपेक्ट करें और कह रहे हैं कि सदर मोहतरम इसकी राह में रुकावट ना बने, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि चाहेंगे कि इनकी मर्जी का बेंच हो और इनके मर्जी के जज साहिबान हो, जिस तरह से अभी ये चाहते हैं कि मर्जी का बेंच हो, इन 3 जजों पर एतमाद नहीं है, इन जजों पर एतमाद है। फिर ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि इनकी मर्जी का बेंच बन जाता है तो वो केस की समाअत करे और वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म करे और मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटस बतौर सदर मुस्लिम लीग नवाज बहाल हो और बतौर पॉलिटिशियन बहाल हो और फिर वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएं और फिर वो आ जाएं और फिर उनके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, कोई किसी किस्म की उनके खिलाफ रुकावट नहीं है, कोई गिरफ्तारी का ख़तरा नहीं है, और फिर उनका शाहाना इस्तकबाल हो और वो जैसे ही आए उनको रिसीव किया जाए और उसके बाद फिर वो जलसे करें, वो जुलूस करें और उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। और जो प्रॉब्लम इस वक्त है आपको पता है कि उसके नतीजे में जो भी परफॉर्मेंस है पीडीएम की हुकूमत की पिछले 11 महीने में, उसकी वजह से बहुत ही गैर मकबूल हो चुके हैं। तो इनकी अब आखिरी होप्स जो है ना वो मियां नवाज शरीफ से है कि मियां साहब वापस आएंगे तो हमारी मकबूलियत में शायद बेहतरी आ जाएगी। ये जो हमारी अनपॉपुलर हम हो गए इतने और लोग इस हद तक तंग है, और लोग तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं तंग है। आप किसी वक्त किसी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इलाके में जाएं और वहां पे लोगों को देखें तो लोग इस वक्त एक रोटी और एक दूध के गिलास को भी तरस रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा जितनी महंगाई हो गई है और उसके नतीजे में जितनी गुर्बत हो गई।